नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया जनपद के ऐतिहासिक और श्रद्धा के प्रमुख केंद्र बाबा बालखंडीनाथ धाम में 9 से 15 जून तक आयोजित होने जा रही भव्य शिव महापुराण कथा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। पूरे क्षेत्र में इस महा आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल है। पूर्वांचल सहित आसपास के जिलों में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री एवं बलिया नगर विधायक दयाशंकर सिंह के सौजन्य से आयोजित इस धार्मिक महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण कथा का रसपान कराएंगे। कथा के माध्यम से भगवान शिव की महिमा, शक्ति और सनातन संस्कृति का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए लगभग 50 एकड़ क्षेत्रफल में विशाल कथा पंडाल तैयार किया जा गया है, जहां एक साथ लाखों लोग कथा श्रवण कर सकेंगे। कथा स्थल पर प्रवेश और निकास के लिए 14 अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और भीड़ का सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। वाहनों की पार्किंग के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 7 बड़े पार्किंग स्थलों में करीब 20,000 वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था की गई है। बस, कार और 2 पहिया वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्थानवार पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है, जिससे यातायात संचालन सुगम बना रहे। आयोजित समिति ने भोजन व्यवस्था को भी विशेष प्राथमिकता दी है। प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 6 बजे से 10 बजे तक भोजन की वितरण किया जाएगा। वहीं बाबा बालखंडीनाथ मंदिर समिति की ओर से प्रतिदिन 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। भोजन में रोटी, दाल, सब्जी और चावल परोसे जाएंगे। इस बार आयोजन को पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ा गया है। कथा स्थल पर प्लास्टिक के बर्तनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालुओं को थालियों में भोजन और प्रसाद वितरित किया जाएगा, जिससे स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा सके। सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिकोण से प्रशासन एवं आयोजन समिति ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधा, मोबाइल मेडिकल टीम, अग्निशमन व्यवस्था तथा यातायात नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं। मीडिया कर्मियों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे आसानी से आवागमन कर सके। बांसडीह रेलवे स्टेशन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित बाबा बालखंडीनाथ धाम आगामी 7 दिनों तक शिव शक्ति के विराट केंद्र के रूप में स्थापित होगा। शिव महापुराण कथा के इस भव्य आयोजन में आस्था, सेवा, संस्कृति और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा, जहां हर ओर हर हर महादेव के जय घोष के साथ न्यूज 9 भारत के लिए खास रिपोर्ट। अरे यार, बाबा बालखंडीनाथ पर प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जब मलमास होता है, उस समय विशेष पूजा अर्चना की जाती है, यज्ञ होता है। आज से 3 साल पहले प्रेमभूषण जी महाराज इसी मलमास में आए थे और इस बार इस अधिक मास में प्रसिद्ध शिव पुराण वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का इस बार आयोजन समिति ने तय किया है और वो 9 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक यहाँ पर वो शिव पुराण का कथा बलियावासी और बाकी भक्तगण जो भी उनके हैं, वो सभी लोगों को श्रवण कराएंगे। उसकी व्यवस्था वहाँ की आयोजन समिति सभी तैयारी कर रही है और मैं आज इसको विशेष रूप से इसलिए बुलाया कि आप लोग इसमें सहयोग करिए, क्योंकि पहली बार पूर्वांचल में इधर बनारस तक तो उनकी कथा हुई है, लेकिन इधर बनारस के बाद
जो बलिया में हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। और बहुत सारे लोगों को बलिया और आसपास के लोग पास मांग रहे हैं। तो हम लोगों ने या आयोजन समिति ने तय किया है कि कोई वीआईपी पास नहीं रहेगा, जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी कथाओं में भीड़ होती है, तो वीआईपी कल्चर को हम लोगों ने ख़त्म किया है। केवल जो है जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, और बाकी बाद में जो लोग आएंगे वो पीछे बैठेंगे। एलईडी की व्यवस्था हर जगह रहेगी, यानी कहीं से भी जो लोग रहेंगे, पंडाल में जो लोग रहेंगे पंडाल में, और पंडाल से जब ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो एलईडी उधर भी रहेगी, पंडाल में भी एलईडी रहेगी और बाहर भी एलईडी का व्यवस्था किया जाएगा। और इसकी अच्छी व्यवस्था की जा रही है। लोगों को एक तरफ जो है पूरे पंडाल बन रहा है जहाँ पर कथा का श्रवण होगा, और दूसरे साइड में प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था हो रही है। कितने दिवसीय है? 8 जोन में इसको बांटा गया है। 7 जगहों से उसकी एंट्री की गई है, और करीब 4 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। जो बांसडीह की तरफ से लोग आएंगे उनकी पार्किंग अलग है, जो बलिया शहर की तरफ से जाएंगे उनकी पार्किंग अलग है, जो बांसडीह रोड की तरफ से आएंगे उनकी पार्किंग अलग है। तीनों तरफ से पार्किंग की व्यवस्था अलग अलग की गई है, और उसमें भी जो 4 व्हीलर की पार्किंग अलग रहेगी और मोटरसाइकिल की पार्किंग अलग रहेगी। और भोजनालय वहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर, 500 से 1 किलोमीटर की दूरी पर उसको किया गया है, कि किसी को कोई तकलीफ ना हो और एक साथ उसका मिक्सिंग ना हो। तो सभी चीज़ों को सुचारू व्यवस्था के लिए किया गया है। उसमें आप सबसे अपेक्षा है कि आप सब इसमें सहयोग करें। जो भी प्रतिदिन की जो खबरें हों उसको जनता तक उसको पहुंचाएं, और इसमें हम सबको सहयोग करें। इसी के लिए विशेष करके यही था कि इसकी अभी तक अधिकृत घोषणा मैंने प्रेस के माध्यम से नहीं हुई थी। आप लोग ऐसे सोशल मीडिया पर चल रहा था, लेकिन हुआ कि एक बार आप सबके माध्यम से उसको बलिया की जनता को, इधर पूर्वांचल की जनता को, और माननीय प्रदीप मिश्रा जी के पूरे देश में भक्त हैं उनको भी इसकी जानकारी हो। 9 तारीख को आएंगे और 9 से लेकर 15 तक। अभी तक कथा का जो समय है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक है, लेकिन अभी यदि गर्मी ऐसे तो अभी समय मौसम ठीक है, तो उसको देखते हुए यदि कुछ उसमें परिवर्तन होगा तो आप सबको अवगत कराया जाए। बताया जाएगा श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, और प्रतिदिन लगभग 1 लाख लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। अब ये जितनी संख्या आ जाए, इसकी कोई ये नहीं है, जितनी संख्या आ जाए हम लोग कर रहे हैं। जो आएगी आप लोग खुद देखेंगे। कार्यक्रम स्थल कहाँ है? ये कार्यक्रम बाबा बलखंडी नाथ के मंदिर के सामने दिवली गांव का जो इस समय जो जमीन है, खेत की ज़मीन है, उसको समतल करके उस पर किया जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जगह जो है और कहीं प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन मंदिर के बहुत पास ही में है, और दिवली ग्राम सभा की ज़मीन है, और उसी पर जो है पंडाल बन रहा है, उसी पर भोजनालय बन रहा है। और जो पार्किंग है वो फुलवरिया गांव की तरफ भी है, और माडी रोड स्टेशन की तरफ भी है, और उधर आपके इधर से जब लखनऊ बलिया शहर से चलेंगे हम लोग तो इस साइड में भी इसको पार्किंग की व्यवस्था कराई गई कि लोगों को सुचारू रूप से वहाँ तक लोग पहुँच सकें, उसकी व्यवस्था की जाए। मीडिया कर्मियों के लिए अलग से व्यवस्था अगर होती तो मीडिया कर्मियों के लिए अलग से एक पास दिया जाएगा, जो केवल मीडिया के लोगों के लिए होगा, क्योंकि उनको खबर लेना होता है तो हर जगह वो पहुँच सकें, उसके लिए अलग से होगा। जो लोग पंडाल में व्यवस्था में लगेंगे उनकी अलग दे दी जाएगी, जो भोजन व्यवस्था में लगेंगे उनको दिया जाएगा, जो अतिथि व्यवस्था में लगेंगे उनको दिया जाएगा, जो व्यवस्था में होंगे उनका व्यवस्था का पास होगा। तो मीडिया भी एक व्यवस्था का अंग है, तो एक मीडिया का पास अलग रहेगा, एक केवल मीडिया के लोगों के लिए रहेगा कि उनको कोई समाचार लेने में कोई उनको कोई कठिनाई नहीं। श्रद्धालुओं के लिए यातायात के लिए भी व्यवस्था, वाहन के लिए, मीडिया कर्मियों के वाहन के लिए, कि अगर कहीं किसी बड़ी घटना के लिए निकलना पड़े तो ऐसे ना हो कि वाहन निकालने में भी उनका पूरा टाइम चलता है। ठीक है, इसका देख लिया जाएगा। जो जहाँ सबसे नज़दीक वाला जो पार्किंग होगी
सबसे नज़दीक वाला उस पार्किंग में भी व्यवस्था जो है आप लोग के लिए की कर दी जाएगी, जहाँ वहाँ से आप लोग को ज़्यादा आगे न चलना पड़े। मंत्री जी, पूर्वांचल में पहली बार प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो भीड़ आएगी उसको लेकर क्या प्लानिंग हो रही है आपकी? देखिए, जिला प्रशासन भी इसमें सहयोग कर रहा है। माननीय जिला अधिकारी मंगला प्रसाद जी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर उम्बीर जी और उनके सभी प्रशासनिक अधिकारी स्वयं मौके पर जा कर के उसका निरीक्षण किए हैं कि किस तरह से पार्किंग कहाँ हो और लोगों को आवागमन में भी दिक्कत न हो और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी कोई तकलीफ न हो, इसकी पूरी व्यवस्था खुद देख करके आ करके जो लोग आयोजक जो वहाँ पर बना रहे हैं जो उनको भी बुला करके अधिकारीगण अपने अनुसार उनको निर्देशित कर रहे हैं। जो पंडाल लग रहा है उसमें कितने लोग आ सकते हैं, उसकी व्यवस्था कितनी बनी, कितने लोग आ जाए, हजारों लाखों कितने लोग आएंगे, उसकी एक व्यवस्था साथ पंडाल में कितने लोग आ जाएंगे? अब पंडाल की अभी तक की जो व्यवस्था है 3 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल बनाया जा रहा है और आगे आवश्यकता पड़ेगी तो, क्योंकि ये जर्मन हैंगर है और भी क्योंकि वो नहीं लगाया जा रहा है अभी, यदि बढ़ेगा कोई और तो और उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मौसम को देखते हुए जर्मन हैंगर की व्यवस्था, क्योंकि महाराज जी का जो भी जहाँ कार्यक्रम होता है जर्मन हैंगर के माध्यम से ही होता है और उसी हिसाब से तैयारी की गई है और यदि बढ़ेगा तो और बढ़ाया जाएगा। परिवहन की पानी के टैंकर जगह जगह रहेंगे क्या? हाँ, पानी के टैंकर की भी व्यवस्था की गई है, अपने नगर पालिका के होंगे और आसपास के नगर पालिकाओं से भी जो टैंकर मंगाया जाएगा उसको भी रखा। हाँ, प्राथमिक चिकित्सा के एम्बुलेंस रहेंगे, जिला अस्पताल के भी रहेंगे, कुछ और प्राइवेट अस्पतालों के भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, वो लोग भी वहाँ पर रहेंगे। परिवहन विभाग एक चिकित्सा का पूरा एक टीम भी है वहाँ पर हर समय। इसमें सर परिवहन गाँव बस लेके भी जाएगा, लेके आएगा श्रद्धालु? ऐसा कुछ नहीं है, किसी को लाने की कोई व्यवस्था नहीं, किसी को भी लाने की व्यवस्था नहीं है। स्वयं श्रद्धालु आएंगे और वहाँ पर आकर के वो सही ढंग से वहाँ पर सुने और उसकी व्यवस्था हम लोग करें। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।